तंग गलियों से निकलकर दुबई के आलीशान ठिकानों तक और फिर तुर्की के गुप्त ठिकानों में छिपा बैठा वो शख्स जिसका नाम सुनते ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। कहते हैं वो सामने कम आता है लेकिन उसके इशारों पर नशे का काला कारोबार तमाम सरहदें पार करता है। भारत के युवाओं तक जहर पहुंचाने वाला नेटवर्क का वो मास्टरमाइंड, अंडरवर्ल्ड की परछाइयों में पलने वाला खिलाड़ी और दाऊद इब्राहिम के करीबियों में गिना जाने वाला नाम सलीम डोला। सालों तक फरारी फर्जी पहचान, विदेशी पासपोर्ट और गुप्त ठिकानों के सहारे कानून को चकमा देने वाला ये चेहरा अब गिरफ्त में है। सवाल है, आखिर कौन है सलीम डोला? कैसे बना वो ड्रग्स की दुनिया का बड़ा नाम? उसके सीने में छिपे कौन से राज अब बाहर आने वाले हैं? दरअसल सलीम डोला की गिरफ्तारी और भारत वापसी ने एक बार फिर इंटरनेशनल ड्रग तस्करी, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और भारत विरोधी संगठित अपराध की दुनिया को सुर्खियों में ला दिया है। सलीम डोला को इस्तांबुल से पकड़कर भारत लाया गया, जहां अब खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस पूछताछ से ऐसे कई राज सामने आ सकते हैं जो सिर्फ ड्रग्स कारोबार ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की बड़ी साजिशों से भी जुड़े हो सकते हैं। सलीम डोला का नाम लंबे समय से भारत और विदेशों में फैले सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क से जोड़ा जाता रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो ऐसा नेटवर्क चला रहा था जो भारत के युवाओं तक नशा का जहर पहुंचाने का बड़ा जरिया बना हुआ था। उसका असर सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था बल्कि उसका नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ बताया जा रहा था। भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात, तुर्की और दूसरे देशों के बीच फैले इस रैकेट को एजेंसियां लंबे समय से ट्रैक कर रही थीं। सलीम डोला के तार दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े माने जाते हैं। उसे दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। सलीम डोला पहले मुंबई के डोंगरी इलाके में सक्रिय था, बाद में वो दुबई चला गया और वहां से अपना नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। दुबई लंबे समय तक कई भारतीय अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है, जहां से वो फर्जी पहचान, शेल कंपनियों और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कारोबार चलाते रहे हैं। इसके बाद उसके इस्तांबुल में छिपे होने की जानकारी मिली। बताया जाता है कि तुर्की में खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भारी हथियारों से लैस कमांडो एक फ्लैट में कैसे घुसते हैं और कार्रवाई को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि इस्तांबुल के एक इलाके में फ्लैट में सलीम डोला छिपा हुआ था। खुफिया इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे दबोच लिया गया। उसके बाद भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत पहुंचने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उससे क्या-क्या जानकारी निकल सकती है। एजेंसियों की नजर सिर्फ उस पर नहीं है बल्कि उसके पूरे नेटवर्क पर है। कौन लोग भारत में उससे जुड़े थे? किन बंदरगाहों या रास्तों से ड्रग्स भेजी जाती थी? कौन लोग पैसों की हेराफेरी करते थे? किन युवाओं या गैंगों तक माल पहुंचता था? कौन से देश सुरक्षित ट्रांजिट पॉइंट बने हुए थे? इन सभी सवालों का जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। जांच एजेंसियों का मानना है कि सिंथेटिक ड्रग्स का कारोबार आज दुनिया के सबसे लाभकारी अवैध धंधों में शामिल है। कम लागत में तैयार होने वाले ऐसे नशे का बाजार तेजी से बढ़ा है। भारत में भी युवाओं के बीच इसका खतरा बढ़ता दिखता है। ऐसे में सलीम डोला जैसे ऑपरेटर सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि पूरे अपराध उद्योग के मैनेजर की तरह काम करते हैं। वो सप्लाई चेन, पैसों का नेटवर्क, रासायनिक सामग्री की खरीद, लैब संचालन और वितरण तंत्र सब संभालते हैं। सूत्रों के अनुसार उसका नेटवर्क सालाना हजारों करोड़ रुपए के काले कारोबार से जुड़ा होता है। अगर ये सही साबित होता है तो ये समझना आसान है कितने बड़े पैमाने पर पैसा आखिर कहां जाता है। आमतौर पर ऐसे धन का इस्तेमाल हवाला, संपत्ति खरीद, नए नेटवर्क बनाने, रिश्वत, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अपराध जगत को मजबूत करने में किया जाता है। इसलिए एजेंसियां सिर्फ ड्रग्स बरामदगी तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि वित्तीय ट्रायल भी खंगालेंगी। सलीम डोला पर पहले ही भारतीय एजेंसियों की नजर थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उस पर इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की भी बात सामने आई थी, जिसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश चल रही थी। मुंबई पुलिस भी उसे लंबे समय से खोज रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसके कारोबारियों पर कार्रवाई तेज हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके एक करीबी सहयोगी को दुबई से भारत लाया गया था। बाद में उसके परिवार के कुछ सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे साफ था कि एजेंसियां धीरे धीरे उसके पूरे घेरे को तोड़ रही थीं।
अक्सर बड़े अपराधियों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां पहले उनके सहयोगियों, पैसों के रास्ते और परिवार के इस्तेमाल किए गए नेटवर्क को निशाना बनाती हैं। यही रणनीति यहां भी दिखाई गई है। अब सबसे ज्यादा नजर पूछताछ पर रहेगी। अगर सलीम डोला सहयोग करता है तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। भारत में ड्रग सप्लाई लेने वाले गिरोह, विदेशों में बैठे हैंडलर, नकली कंपनियों के मालिक, हवाला चैनल चलाने वाले कारोबारी और सुरक्षा देने वाले तत्व बेनकाब हो सकते हैं। यदि डी कंपनी से संबंधों की ठोस सबूत मिलते हैं तो ये अंडरवर्ल्ड पर बड़ी चोट साबित हो सकती है। ये मामला भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ड्रग्स अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहे हैं। ये युवाओं के भविष्य, समाज की सेहत, अपराध बढ़ने और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े विषय बन चुके हैं। जब नशे का पैसा संगठित अपराध या आतंक नेटवर्क तक पहुंचे तब खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सलीम डोला की गिरफ्तारी इस बात का संकेत भी है कि अब अपराधी किसी एक देश में छिपकर सुरक्षित नहीं रह सकते। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया साझेदारी और डिजिटल निगरानी के दौर में सीमाओं के पार भी शिकंजा कसा जा सकता है। भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस पर है कि पूछताछ से कौन कौन से राज खुलते हैं। क्या ये सिर्फ ड्रग्स माफिया की कहानी है या इसके पीछे अंडरवर्ल्ड की कई बड़ी परतें छिपी हुई हैं? आने वाले दिनों में ये मामला कई बड़े खुलासों का कारण बन सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।